Hello, Assalamu alaikum. Students of class 10th. Hope students you are fine. Okay, students, today's topic is properties of ionic compounds. तो कल हमने देखा what do you mean by ionic compounds. So already you know ionic compounds are the compounds that are formed by the transfer of electrons from metal to non-metals. ठीक है. तो ionic compounds यहाँ for example है सोडियम क्लोराइड. आपने देखा स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड क्योंकि इनमें आयन्स होते हैं या मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, सो मेनी कंपाउंड्स आर प्रेजेंट देयर स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर हमने देखा इसमें जो आयन्स होती है प्रेजेंट. तो दैट्स व्हाई दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है. तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे स्टूडेंट्स फिजिकल नेचर. फिजिकल नेचर देखेंगे स्टूडेंट्स. तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल नेचर. ओके स्टूडेंट्स. तो फिजिकल नेचर में है आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स. जो आयनिक कंपाउंड्स हैं हम लिखेंगे यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स. ठीक है. आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली ये सॉलिड्स हैं एंड समवट हार्ड. और क्या होते हैं एंड समवट हार्ड. हार्ड भी होते हैं, थोड़े बहुत हार्ड भी होते हैं. और दूसरा है इसमें आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल. ये ब्रिटल भी होते हैं. व्हेन वी हैमर दिस आयनिक कंपाउंड, व्हेन वी हैमर इट विद दिस, अगर हम इसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, दे आर ब्रिटल, दे ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस. ठीक है. तो आयनिक कंपाउंड्स क्या ये हार्ड भी है. आयनिक कंपाउंड सॉलिड्स यहाँ पर लिखेंगे हार्ड है. ठीक है. ब्रिटल भी है. आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल. ठीक है. ब्रिटल यहाँ पर लिखिए समवट हार्ड. ठीक है. या आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल. आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल. ओके. ब्रिटल क्यों होते हैं या हार्ड? क्योंकि इनमें जो अट्रैक्शन है फोर्स हार्ड, बिकॉज दे हैव हार्ड, बिकॉज दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. ठीक है. आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल बिकॉज दैट मीन्स दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीस. ठीक है. तो उसके बाद हम देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे स्टूडेंट्स. दिस इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. मेल्टिंग एंड हम लिखेंगे यहाँ पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेल्टिंग एंड अगर आयनिक कंपाउंड की बात करें, आयनिक कंपाउंड्स है जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. उनमें क्या होते हैं? दे हैव आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड boiling points. They have high melting and boiling points. Students, why? Because they have strong force of attraction. Because they have strong interionic attraction between them. Because यहाँ हम लिख सकते हैं because यहाँ इस तरह लिखेंगे हम because they need considerable amount of energy. Because they need large amount या considerable large amount of energy. Because they require यहाँ लिखेंगे because इस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स because these मतलब ionic compounds require large amount of energy to break interionic attraction. Strong to break strong to break strong interionic attraction between the ions. ठीक है. between the positive and negative ions, between the ions इस तरह लिखेंगे. ठीक है. तो ये इसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई बॉइलिंग पॉइंट्स. उसके बाद देखिए नंबर थर्ड है सॉल्युबिलिटी. ठीक है. Solubility you know means amount of solute present in a given volume of solvent or a solution is called a solubility. Amount of solute present in a given
amount of amount of solute present in a given volume of solvent at a particular temperature is called solubility. ठीक है, तो soluble हम लिखेंगे इसको इस तरह, soluble ionic compounds are generally soluble in water. हम ये क्या होते हैं, ionic compounds are generally soluble in, they are soluble in water. वाटर में होते हैं soluble. क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है इट्स अ पोलर सॉल्वेंट. वाटर क्या होता है, वाटर जो है स्टूडेंट्स याद रखना, इट इज अ पोलर सॉल्वेंट. ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड है ये पोलर सोल्यूट है. ठीक है, पोलर सोल्यूट, तो इसलिए ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. बट दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉलिड्स, बट दे आर यहाँ पर दे आर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. like देखिए हम केरोसिन ऑयल या ऑयल, कुकिंग ऑयल, ठीक है, बेंजीन, ठीक है, एक्स्ट्रा, या कुछ भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो इसमें ये जो होते हैं ये डिसॉल्व नहीं होते हैं इन ऑर्गेनिक दिस आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है, बिकॉज जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है वो क्या होती है, वो जनरली मतलब फॉर एग्जाम्पल केरोसिन की वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्युबल ये नहीं हो जाता है. तो नंबर 4 है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वेरी इंपॉर्टेंट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो स्टूडेंट्स हम जनरली बोल सकते हैं जो आयनिक कंपाउंड्स है, आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट electricity in solid state, in solid form या solid state. ठीक है, but they conduct electricity in molten or aqueous, in molten form or aqueous solution. Students, why? Because यहाँ पर जो सॉलिड्स होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, सॉलिड्स में ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है, क्योंकि मगर बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन फॉर्म और एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, क्योंकि जो इसमें सॉलिड्स होते हैं, इसमें जो ions, the constituent particle, that's ions, they are closely attracted, they are tightly attracted. There is no movement of ions possible in solid state. ठीक है, तो solid state में movement of ion is not possible, that's why they do not conduct electricity. यहाँ पर मैं आपको स्टूडेंट दिखाऊंगा like this. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है ये बीकर है, मान लो यहाँ पर हमने सॉलिड्स हैं, इसमें जो ions होते हैं they are definite geometrical arrangement order, there is strong force of attraction between them. यहाँ पर है positive negative. ठीक है, ये मतलब ions हैं, इनमें क्या होता है, strong force of attraction between them. They do not move, there is not मोमेंट ऑफ आयन्स पॉसिबल. आयन्स जो है ये मूव नहीं करता. अगर इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसमें फ्लो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता. ठीक है, तो बट जब इसको हम मेल्ट करेंगे, ठीक है, अगर इसको हम मेल्ट करेंगे मोल्टेन फॉर्म में, ठीक है, हीट करेंगे, ठीक है, तो these ions are free to move. These ions are free to move. इनमें स्पेस हैं, these ions are free to move. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, कार्बन रॉड, ये कार्बन रॉड है, तो ये हमें यहाँ पर बैटरी के साथ कनेक्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बैटरी है, यहाँ पर बल्ब लगाएंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पर की रखेंगे, उसके सेकंड है. तो अगर इसको हम मोल्टन फॉर्म है, यहाँ पर मोल्टन फॉर्म लिक्विड, यहाँ देयर इज पॉसिबल ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज देयर इज मच स्पेस ऑफ आयन, देयर इज मूवमेंट, देयर इज पॉसिबल फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस. ठीक है, यहाँ पर जो अट्रैक्शन है व्हेन वी सप्लाई हीट, ठीक है, तो जब इसको हम हीट करेंगे या टेम्परेचर मतलब लगाएंगे, ठीक है, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर एंड एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो एनर्जी ओवरकम द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्जड आयंस, तो ये रिड्यूस होगा ये फोर्स अट्रैक्शन, इनमें जो
मोमेंट फ्रीली मूव हो जाए। या इस तरह हम अगर इसके बाद हम सोल्यूशन फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है, दिस इज सोल्यूशन विथ वाटर, ठीक है, साल्ट सोल्यूशन, दिस इज साल्ट सोल्यूशन। अगर साल्ट सोल्यूशन ले लेंगे, इसमें हम ये रॉड्स हैं, मेटल इलेक्ट्रोड्स दैट्स कॉर्बन रॉड्स, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बैटरी, ठीक है, यहाँ बल्ब है मान लो कि, एंड दिस यहाँ पर हम फ्लो करेंगे नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव, तो दिस इज साल्ट सोल्यूशन, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज साल्ट, कोई भी साल्ट सोल्यूशन चाहे NaCl है, पोटेशियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम क्लोराइड, कोई भी साल्ट सोल्यूशन ले लेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। बट इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट देयर इज स्ट्रांग इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ आयन, यहाँ पर पॉसिबल मूवमेंट ऑफ आयन, यहाँ पर भी पॉसिबल मूवमेंट आयन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, जब आयन्स एक दूसरी जगह जाएंगे, देयर इज मूवमेंट ऑफ आयन इज पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पॉसिबल। बट इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट, इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है, दिस ionic compounds do not conduct in solid state, but in molten form, this is molten state, that liquid form, molten state, it conduct electricity, and यहाँ पर भी ये short solution में यहाँ पर electricity करंट है। Okay, students, these are the properties: one, physical nature, melting point, solubility, and conduction of electricity. These are the 4 important properties of ionic compounds. We hope students you understand this. Thank you, students.